गुड मॉर्निंग, आप सबका स्वागत है मेरी एक नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ तुम्हारी फैट लॉस मिस्टेक्स के बारे में, जो तुम्हारी फैट लॉस जर्नी को बहुत ज़्यादा मुश्किल बना रही है। और उन सारी चीज़ों का मैं सॉल्यूशन भी बताऊंगा कि कैसे तुम उन चीज़ों को आसान बना सकते हो। तो सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी फॉलो कर लेना, जहाँ मैं शॉर्ट फॉर्म में इन सारी चीज़ों को काफ़ी जल्दी एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। और तुम्हारी सबसे बड़ी मिस्टेक मैं वीडियो के एंड में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और उस चीज़ को मिस मत करना। सबसे पहले बात कर लेते हैं फास्टेड कार्डियो की। अगर तुम सोचते हो फास्टेड कार्डियो हम करेंगे या खाली पेट अगर कार्डियो करेंगे तो वो तुम्हारा फैट जल्दी ही लॉस करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर फास्टेड करो या किसी भी स्टेट में करो, कार्डियो होता है, वो तुम्हारा फैट लॉस करेगा ही करेगा। अगर तुम कैलोरी डेफिसिट में खाते हो और अगर अपने बॉडी का मूवमेंट ज़्यादा रखते हो तो वो कहीं ना कहीं तुम्हारा फैट लॉस करने में 100% हेल्प करेगा ही करेगा। दूसरी चीज़ ये है, तुम अपने फेवरेट सेलिब्रिटीज़ या अपने फेवरेट यूट्यूबर का डाइट प्लान एग्जैक्ट कॉपी करना बंद कर दो। तुम अगर उनका जैसा डाइट प्लान लोगे तो तुम्हारी उनकी जैसी फिजिक बनने वाली नहीं है। सबकी मेंटेनेंस कैलोरीज अलग होती है, सबके गोल्स अलग होते हैं। हाँ, तुम उनकी डाइट से एक रेफरेंस ले सकते हो कि तुम अपनी डाइट में क्या क्या चेंज कर सकते हो। मेरे डीएम्स भी भरे रहते हैं कि भाई मेरे को डाइट बता दे, मेरी डाइट बना दो, बट सबकी डाइट अलग अलग होती है। ऐसी कोई यूनिवर्सल डाइट नहीं है जो सब लोगों के लिए काम करती है, जो सब लोगों को सेम डिजायर्ड रिजल्ट देगी। इसलिए अपनी डाइट को स्मार्टली प्लान करो, दूसरों की डाइट से आइडिया लो बट एग्जैक्ट कॉपी मत करो। और अगली चीज़ ये है, अगर तुम्हारा जिम का ट्रेनर तुमसे बोलता है कि कार्ब्स खाना बंद कर दो इसलिए तुम्हारा फैट बढ़ रहा है, तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। तुम्हारा फैट गेन डिपेंड करता है तुम्हारी कैलोरीज इनटेक पे, फिर वो तुम्हारे कार्ब से आए, फैट से आए या कहीं से भी आए। तो इसलिए अगर तुमको फैट लॉस करना है तो ये मत समझना कि कार्ब्स खाना बंद कर दें। अनटिल एंड अनलेस अगर आप एक कैलोरी डेफिसिट में खा रहे हो तो आपका फैट लॉस होने वाला है। सिंपल सी बात ये समझ लो, कैलोरी डेफिसिट इज इक्वल टू फैट लॉस। और अगली चीज़ ये है, अगर तुम भी यूट्यूब में वीडियो देखते हो 10 मिनट एब्स वर्कआउट जो आपकी बेली फैट को कम कर दे, ये सबसे बेकार चीज़ है। तुम ध्यान रखना, तुम्हारी एक स्पेसिफिक जगह से कभी भी फैट लॉस नहीं होगा। अगर मैं दिन भर पुशअप मारूं, हाँ मेरी चेस्ट की मसल जरूर ट्रेन होगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि मेरी चेस्ट फैट कम हो जाए। अगर तुमको सचमुच में अपना फैट कम करना है तो एक कैलोरी डेफिसिट में खाना पड़ेगा और तुमको पेशेंस रखना पड़ेगा। टाइम लगता है फैट लॉस करने में। अगली चीज, अगर तुम देखते हो कोई भी फैट बर्नर पिल मिलती है तुमको, तुम ये मत समझना कि कोई ऐसी मैजिक पिल होती है जो तुम्हारा फैट लॉस करेगी। अगर तुम्हारा कोई फेवरेट यूट्यूबर इस पिल को प्रमोट कर रहा है तो इस पिल की वजह से उसका फैट लॉस या मसल गेन नहीं हुआ है। साफ सी बात यह है, उसने सालों तक कंसिस्टेंटली एक कैलोरी डेफिसिट में खाया है और अच्छा वर्कआउट प्लान फॉलो किया है, इसीलिए वो इस स्टेज में है। वो इस पिल को बस इसलिए प्रमोट कर रहा है क्योंकि ब्रांड उसको पैसा दे रही है। तुम ये सोचो, क्यों मैंने 5 मिनट का HIIT वर्कआउट अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड नहीं किया। तुम ये सोचो, क्यों मैंने 5 मिनट का कोर ट्रेनिंग वीडियो अपने YouTube पे डाला नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं तुम लोगों के साथ कोई भी स्कैम करना नहीं चाहता और मैं एक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ तुमको, जो तुमको अपनी फैट लॉस जर्नी में हेल्प कर सके। सो इसलिए स्टे अवे फ्रॉम दीज पिल्स और दीज अननेसेसरी इन्फॉर्मेशंस फ्रॉम यूट्यूब। लोग सोचते हैं अगर तुमको सचमुच में फैट लॉस करना है तो जिम जाके तुम अपनी एक्सरसाइज में हाई रेपिटेशन करोगे। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है और इस चीज़ को लेके मेरे को सबसे बड़ा गुस्सा आता है। तुम अगर फैट लॉस कर रहे हो या मसल गेन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, रेपिटेशन मैटर नहीं करता है। याद रखना, फैट लॉस या फैट गेन करने के लिए एक चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है, वो है तुम्हारा कैलोरीज इनटेक। अगर तुम अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से कम खाओगे तो तुम्हारा फैट लॉस होगा, अगर तुम उससे ज़्यादा खाओगे तो तुम्हारा फैट गेन होगा। ये सिंपल सी चीज़ है, ये याद रखना। तुम जिम जाके अगर ये सोचोगे मैं ज़्यादा रेपिटेशन करूँगा तो तुम्हारी कटिंग होगी। अगर तुमको फैट लॉस करना है तो तुमको एट द एंड कार्डियो करना पड़ेगा और एक कैलोरी डेफिसिट में खाना पड़ेगा। सबसे बड़ी मिस्टेक ये है, तुम अपनी कैलोरी एकदम से ड्रॉप कर देते हो। मान लो तुम्हारी मेंटेनेंस कैलोरी अभी 2000 है और तुमको फैट लॉस करना है, तुम जल्दबाजी में आके 2000 से सीधे 1600 कैलोरीज खाना शुरू कर देते हो। इससे होगा क्या, शुरुआत में 1-2 हफ्तों में तुम्हारा वेट ड्रास्टिकली गिरेगा और कुछ टाइम बाद तुम्हारा वेट लॉस होना एकदम से स्टक हो जाएगा। और फिर तुम सोचोगे यार अभी मैं करंटली 1600 कैलोरीज पर खा रहा हूँ, अगर मैं इससे भी कम कर दूंगा तो तुम खाओगे क्या। तुम्हारा तो कैलोरीज इंटेक बिल्कुल कम हो जाएगा जो सीधे इफेक्ट तुम्हारी मसल्स पे करेगा। तो इसका सोल्यूशन क्या है, तुम्हारी अगर मेंटेनेंस कैलोरीज 2000 है तो तुमको अगले हफ्ते
1900 कैलोरीज खाना पड़ेगा। तुमको सिर्फ 100 कैलोरीज कम करनी है। तुम 1900 कैलोरीज पे अगले 1 से 2 हफ्ते तक स्टिक रहो और देखो तुम्हारा वेट कब तक गिरता है, और एक टाइम पे आगे तुम्हारा वेट लॉस होना बंद हो जाएगा। तो तुम 1900 से 1800 कैलोरीज कर देना, अपनी 100 कैलोरीज कम कर देना। सेम प्रोसेस तुम आगे तक करते रहना जब तक तुम अपने डिजायर्ड बॉडी वेट पे नहीं आ जाते। तो लास्ट में मैं वीडियो का एक समराइज कर देता हूँ। अगर तुमको अपना फैट लॉस करना है तो तुमको कैलोरी डेफिसिट में खाना पड़ेगा और अपना कार्डियो धीरे धीरे बढ़ाना पड़ेगा। अगर तुमको कोई भी क्वेरीज है तो नीचे कमेंट कर देना। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल जरूर फॉलो कर लेना और इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इससे हमको मोटिवेशन मिलती है और ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में।